See positive. Follow your heart. कोरोना की महामारी ने हमारे रहन सहन और जीने के तौर तरीकों में काफ़ी बदलाव लाया है। लोग अब ज़्यादा समय अपने गैजेट्स और इंटरनेट के इस्तेमाल पर बिता रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान इंटरनेट यूजेज में 37% का भारी उछाल देखने को मिला। बच्चे भी इंटरनेट के इस माया जाल से अछूते नहीं हैं। बाहर न निकल पाने की मजबूरी ने उनकी खेल कूद की सारी गतिविधियों को मोबाइल फ़ोन तक सीमित कर दिया था। यहाँ तक कि अब तो पढ़ाई भी इंटरनेट के माध्यम से ही होने लगी है। फ़ोन और इंटरनेट का अत्यधिक उपयोग हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत पर बहुत ही बुरा प्रभाव डाल रहा है, लेकिन इसका बहुत ही रोचक और आसान हल बता रहे हैं जाने माने साइकोलॉजिस्ट और शिक्षाविद डॉक्टर जवाहर सूरीसेट्टी। यानी जो ज़्यादा एडिक्टेड होता है मोबाइल से वो डिप्रेशन का शिकार होता है, ये मेडिकल सर्वे है। और अगर हम डिजिटल वेलबींग ठीक कर सकते हैं तो इसका मतलब आपका मेंटल वेलबींग भी बेहतर होगा, और मेंटल वेलबींग अगर अच्छा होगा तो मेंटल वेलबींग का असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है, फिजिकल वेलबींग के। वैज्ञानिकों द्वारा प्रमाणित किया जा चुका है कि अगर रोज 2 घंटे लगातार 60 दिनों तक कोई कार्य किया जाए तो वह आदत बन जाती है, जिसे हम डिजिटल एडिक्शन की बीमारी के नाम से जानते हैं। डिजिटल एडिक्शन उस जाल की तरह है जो चारों तरफ से हमें फांसता है। सोशल मीडिया अक्सर ऐसी टेक्नोलॉजीज का उपयोग करता है जिससे हम बार बार ऑनलाइन जाएं। आपने गौर किया होगा कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट जैसे ऐप्स पर स्टोरीज सीमित समय के लिए ही उपलब्ध होती हैं। इस तरीके के जरिए वे स्कैरसिटी उत्पन्न करते हैं, जिससे यूजर्स बार बार ऑनलाइन आए। उदाहरण के तौर पर ज़्यादा लाइक्स और कमेंट्स के जरिए आपको प्रेरित किया जाता है कि आप ऑनलाइन जाकर उस फोटो या वीडियो को देखें। आपको आपकी पसंद के अनुसार खबरें दिखाई जाती हैं और उसके नोटिफिकेशंस और रिमाइंडर्स भी भेजे जाते हैं, जिससे आप जल्द से जल्द उस खबर को पढ़ने के लिए ऑनलाइन आएं। इस बीमारी की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि पहले तो हमें इस बीमारी के बारे में पता ही नहीं चलता, और अगर पता चल भी जाए तो यह एक लौती ऐसी बीमारी है जिसमें हमें मज़ा आता है। हालांकि इस बीमारी की पॉजिटिव बात यह है कि इसका इलाज बहुत ही सरल है। आइए जानते हैं कैसे। डिजिटल एडिक्शन या मोबाइल एडिक्शन एक बहुत बड़ी बीमारी होगी जिसका कि इलाज होना जरूरी है। तो कुछ ऐप्स बने हैं जिसमें से एक ऐप है एप्रिजन। ये बता देगा कि एडिक्शन आपका सबसे ज़्यादा किस समय है, किस चीज़ में है, उसका इलाज क्या है, और उसके बाद अगर मान लीजिए आपने उसका इलाज कर लिया और विल पावर से आपने उसको कैद कर दिया तो आपको कुछ रिवॉर्ड भी मिलते हैं। तो इसी तरह के कुछ ऐप्स बने हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। इन सभी ऐप्स का उपयोग करके आप अपने सोशल मीडिया के इस्तेमाल को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ ही ये ऐप्स आपको डिजिटल एडिक्शन से डिजिटल वेलबींग की ओर बढ़ने में भी सहायता करेंगे। डिजिटल एडिक्शन का उपाय भी डिजिटली ही निकाला जा सकता है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी के बहुत सारे गुण तो कुछ अवगुण भी है। हमें अवगुणों पर ध्यान न देकर डिजिटल दुनिया की अपार संभावनाओं को खोजना चाहिए। सारी दुनिया डिजिटल होने की होड़ में लगी हुई है और हमें इसकी तैयारी अभी से करनी होगी। और अपने बिजनेस को कैसे ऑनलाइन ले जाया जाए, इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। ऐसे में हम सभी के लिए यह ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी एनर्जी को सोशल मीडिया में ज़ाया ना करते हुए इंटरनेट के ज़रिए अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए नए रास्ते ढूंढें। टेक्नोलॉजी को मानव की आवश्यकता का उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि दूसरों के साथ संबंध की भावना को महसूस किया जा सके। इसलिए गायब होने का डर यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसे आमतौर पर फोमो के रूप में जाना जाता है, सोशल मीडिया डिज़ाइन की कई विशेषताओं के केंद्र में है। ऐसे में हमें आवश्यकता है डिजिटल डिटॉक्स की। जिस प्रकार डिटॉक्स के जरिए हम अपने शरीर से
अनचाहे और हानिकारक तत्वों को निकाल देते हैं, उसी प्रकार डिजिटल डिटॉक्स के जरिए हमें डिजिटल दुनिया के सारे हानिकारक तत्वों को निकालकर सिर्फ अच्छे पहलुओं पर ही जोर देना चाहिए, और यह प्रबल इच्छा शक्ति से ही मुमकिन हो सकता है। सी पॉजिटिव, फॉलो योर हार्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।